हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th का एक पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने आपको एक और पेपर सॉल्व करवाया था। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग, कल दूसरा सेट था तो आज हम लोग एक दूसरा सेट सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हम लोग हर एक क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से। जो बच्चे इससे पहला वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, आपको मैं ये निर्देश नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कल के क्लास में बताया था। ठीक है, सारे निर्देश वही सेम सेम होने वाले हैं। स्टार्टिंग में आपके 20 क्वेश्चन क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे, उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ओके, तो जिन बच्चों को आंसर आएगा सॉल्व करके बताते हुए चलेंगे, जिनको नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ध्यान से एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते हुए समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कह रहा लासा 12 21 का 84 है। ठीक है, आपको मासा बताना है किसका, 12 और 21 का। ठीक है, तो मासा निकालने के लिए या तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा लगा लेना, या फिर क्या दिया गया है यहाँ पर 12 और 21 लिखा गया है ना, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 चौका कितना होता है, 12 होता है, और इसको सॉल्व करेंगे, कितना लिखा गया, 21 लिखा गया था, सॉरी ये 21 था। यहाँ कितना है, ये है 21 है, तो कितना हो जाएगा ये, 3 और 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कौन कौन मिल रहा, 3 मिल रहा, तो इसका कौन सा एचसीएफ जो आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसके बाद में क्या करा, एक बक्से में 6 नीली गेंदें हैं, 4 सफेद और 8 लाल गेंदें हैं। ठीक है, इसमें से क्या कर रहा है, एक इस बॉक्स में से एक कंचा रेंडमली निकाला जाता है, तो इसके नीले रंग होने की प्रायिकता क्या होगी। नीले कितने हैं, 6 हैं, और टोटल कितने हो जाएंगे, 6 4 10 8 18 हो जाएगा। भाग लगा लो तो कितना हो जाएगा, 6 6 और 6 3 18, यानी कि इसका प्रायिकता कितना हो जाएगा, 1/3। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास 2 3 सेट और हैं, तो परेशान मत होइएगा, मैं सारे सेट का क्वेश्चन आपको आराम से करवा दूंगा, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को, कल भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था बहुलक वाले। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है किसी बारंबारता बंटन के बहुलक तथा माध्य क्रमशः 42 और 38.1 है, इसका माध्य क्या होगा। फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि बहुलक का फार्मूला, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं अक्सर। ठीक है, तो मैं कहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको नीचे करके यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बहुलक इक्वल टू होता है 3 गुणे माध्यक, और माइनस में कितना होता है, 2 माध्य होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कभी कभी पूरा फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, और कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा आप ही लोग का। ठीक है, अब इस पर पुट कर दीजिए सारी चीज़ों को। बहुलक कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 42। ठीक है, माध्यक कितना दिया गया है, 38.1 लिखा गया है ना, तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 38.1, माइनस में कितना हो जाएगा, 2 माध्य। माध्य निकालना तो माध्य को हम लोग एक्स मान लेने, कोई दिक्कत नहीं है। इनका गुणा करके इधर भेज दो, घटा लो, उसके बाद में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। ये हो गया 42, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, और इधर ही ले आओ घट। ठीक है, 3 1 3 हो जाएगा, और 8 3 का 24 का 4 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 3 3 का 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव कहाँ पर लगेगा, एक अंक पे, यानी कि यहाँ दशमलव हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में 2x। ठीक है, घटा लो इसको, घटाने के लिए जगह कहाँ ले लें हम लोग, इधर कर ले रहे हैं, यहाँ पर जगह है हम लोग के पास। ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव वाला 3 तो वैसे ही यहीं पर आने वाला है। ठीक है, इसके बाद में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा, 2 बच जाएगा, और यहाँ पर है 11, 11 में से अगर जो 4 जाएगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में आ रहा है, इक्वल टू माइनस में 2x। माइनस से क्या करो, माइनस को काट दो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72.3, और बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाग लगाओ कितना हो जाएगा, अगर जो भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 होता है, और 15 दूना 30 होता है, यानी कि 36.15, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आता है रहता है हर बार एग्जाम में ये। अब इसको देखिए 4 नंबर को, कह रहा
0.5 दिया गया, ठीक है। इसमें क्या बताना है, बहुलक वर्ग बताना है, ठीक है। तो बहुलक कौन है पहले ये चेक कर लो। यहाँ पर 7 बार ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। और कितना, 11 बार ये, 15 बार ये, 18 बार ये, 9 बार ये, ठीक है। तो 18 सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इसका वर्ग कौन सा आ रहा है, 15 से 20। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, देख करके आप लोग को बताना है। आगे प्रायिकता से क्वेश्चन है। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्ढे में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए आप लोग। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, एक तो होता है जो आपका जोकर होता है, और एक क्या होता है, किंग होता है, और क्या होता है, क्वीन होती है, ठीक है। ये 3 तरह के पत्ते जो होते हैं ये क्या होते हैं, तस्वीर वाले होते हैं। 4 ये होता है, 4 ये होता है, 4 ये होता है, ठीक है। और कोई तो नहीं होता ना इसके अलावा, नहीं शायद नहीं होते। तो 4 4 8 और 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो 52 हो जाएगा, यहाँ से काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। और 4 से इसको काटेंगे, 4 1 4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यार है ये 3/13। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हम लोग कर लेंगे, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, 3 ही पत्ते होते हैं ना, 3 ही तरह के पत्ते होते हैं, नहीं तो गलत ना हो जाए बाद में। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूँ, क्लियर दिखता रहेगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छोटा हो जा रहा है कभी कभार ये, हाँ प्रॉपर एकदम दिख रहा होगा आप लोग को। देखेंगे इसके बाद में हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है। परिमेय संख्या में हम लोग क्या ले लेते हैं, 2 लेते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या में कितना मान लेते हैं, √2 मान लेते हैं, ठीक है। घटाने पर क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है, शून्य तो नहीं हो सकता कभी भी। सदैव परिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या, इनमें दिक्कत है। तो एक बार और कोई परिमेय संख्या ले लेना, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 2, ठीक है। इसके बाद में एक अपरिमेय और संख्या कौन ले ले रहे हैं हम लोग, जैसे ले लिया मैंने कितना, 2, और माइनस में √2, ठीक है। अब इनको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस कितना हो जाएगा, 2, और प्लस में कितना हो जाएगा, √2। ये दोनों कट जाएंगे तो फिर से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2, ठीक है। और कोई भी लेकर सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर लो। हर कंडीशन में क्या आएगा, ये हमेशा अपरिमेय ही संख्या आएगा, जब भी हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे। ओके, क्लियर है इतनी बात। आगे इनमें चेक करके बताना है कौन सी परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या हो जाएगा, एक बार चेक कर लेंगे। तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये भी नहीं होगा, क्योंकि 3 कितना हो जाएगा, 7 गुना 14 √ में हो जाएगा, 12 भी नहीं होता, ठीक है। इसको चेक कर लो एक बार, क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा, 5। और √7 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। घटाएंगे -2 आएगा, और -2 क्या होता है हमारा, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है इतना। अब क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी पर सॉल्व करेंगे हम लोग, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। x2 की जगह पर कितना हो जाएगा, b, और कितना हो जाएगा, -a का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं है। और प्लस में कितना हो जाएगा, -a, और कितना हो जाएगा, -b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ देंगे, यहाँ पर हम लोग कर ले रहे हैं। इसके बाद में ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, और माइनस में कितना हो जाएगा, 2ab, ठीक है। अंडर रूट में चल रहा तो अंडर रूट में ही चलने देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से माइनस कॉमन करके अगर जो बाहर निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, आगे पीछे दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस वाला इसके साथ में कट जाएगा, तो बचेगा कितना, अंडर रूट में 2 टाइम्स ए स्क्वायर आ रहा है, और 2 टाइम्स कितना हो जा रहा है, बी स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब देख लो कौन सा सही होगा, इसका डी ऑप्शन सही आंसर कर देना। बहुत अच्छे तरीके से आ गया इसका आंसर। इसमें कह रहा है इनके शून्यांकों का योगफल क्या होता है। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस में बी अपान ए, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4, माइनस माइनस कटेगा तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये इधर उधर हो रहा क्यों, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, और अपान में ए करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 4। 4 से 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा, केवल 1 आएगा। तो इसका
पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब देखो इस 10 नंबर क्वेश्चन को, अब ये इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है। यहाँ पर समीकरण दिया गया x माइनस वाई इक्वल टू 8, उसका कितना लिखा गया 3x माइनस 3y इक्वल टू 16 का हल किस तरह से होगा। तो इसको जनरल इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखेंगे, कितना हो जाएगा x माइनस वाई और कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 3y और माइनस में कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। निकाल लो सबकी वैल्यू, a1/a2 हम लोग निकाल ले रहे हैं सबसे पहले। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 हो जाएगा, कॉमा b1/b2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो फिर से कितना आ जाएगा 1/3, फिर से ये आ जाएगा। और c1/c2 निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा c1/c2 इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18/16। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो पहला दूसरा बराबर आ रहा है, यानी कि लिख क्या सकते हैं हम लोग a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c1/c2। ठीक है, अगर जो ये कंडीशन मिल रही है तो क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हम लोग करेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है सभी को। अगर जो पहला और दूसरा वाला नहीं बराबर होते हैं तो क्या होता है, वो यूनिक हल होता है। ठीक है, अगर जो क्या होते हैं तीनों आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके क्या हो जाते हैं, अनेक हल हो जाते हैं। ओके, और ये रेखा जो दिया गया है ये किस तरह का रेखा होगा, ये समांतर होगा। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग। इसको देखो, 2x माइनस के एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 का एक मूल कितना है, 2 है, तो के का मान कितना होगा। जहाँ x लिख रहा है, ठीक है, वहां पर क्या करो 2 पुट कर दो, आराम से आंसर मिल जाएगा। कितना लिखा गया है x² माइनस में के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में के इंटू 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस में कितना हो जाएगा 2 के माइनस 8 इक्वल टू 0। घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा -2 के और कितना हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। तो -2 के इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4। अगर जो काटेंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा -2 आएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जाकर के इधर प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस बचा हुआ था। आगे 20 कितना है, इसके बाद में 12 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी का 20वां पद निकालना है। तो 20वां पद निकालने का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार बताया, a20 इक्वल टू कितना होता है, a प्लस 19d होता है। ठीक है, ये होता है a प्लस 19d। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 10 हो जाएगी, चलो ठीक है, गुणे कितना हो जाएगा 19, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 में से अगर जो 10 को हटाते हैं कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। सॉल्व कर लो इसको, कहाँ सॉल्व कर दूँ, मैं इधर कर दे रहा हूँ। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 गुणे गुणे नहीं, यहाँ प्लस होगा, ये गलत हो रहा है। इतना कितना हो जाएगा 10, और यहाँ भी इसको सही करो, और 19 का गुणा 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 19 या 57 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा -47। तो इसका कौन सा जो दिया गया है, कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे एक क्वेश्चन और है, ये किस चैप्टर से है देखो पहले, उसके बाद में समझ में आएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, उसके बाद में लिख रहा केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q बिंदु, ठीक है, इस प्रकार मिलती है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, PQ की लेंथ आपको बतानी है। ठीक है, डायग्राम बनाकर ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोग को। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूँ इधर, जैसा कह रहा वैसे वैसे करते चलेंगे, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है, कोई वृत्त है तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला मान लेते हैं, ये वृत्त है। ठीक है, कलर इसका चेंज कर लो थोड़ा सा, हो जाए तो चलो हो जाएगा। है, ये हो गया 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त। ठीक है, अब वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। ठीक है, तो बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर P है। ठीक है, और इस पे स्पर्श रेखा जो है वो कौन सा PQ है। तो रेखा यहाँ से खींचो, ये हो गई स्पर्श रेखा, इसका नाम क्या है P है यहाँ पर, और यहाँ पर कौन है Q है, PQ हो गया। O से जाने वाले एक रेखा से एक बिंदु की इस प्रकार मिलाते हैं, तो मिला लो, तब उसके बाद में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर Q पॉइंट हो जाए,
मतलब सेंटर हो जाएगा। इसको क्या करना, हमें इससे मिला देना है। चलो मिला लिया हमने, और इसका नाम क्या है, ओ है। ठीक है, इसको भी मिला लेंगे यहाँ से। अब हमें लेंथ दी गई है, ओ क्यू इक्वल टू कितना है, ये है 12 सेंटीमीटर, और जो त्रिज्या की दी गई है कितना, 10 सेंटीमीटर। हमें क्या करना, इसकी लेंथ निकालनी है। एक मत समझ लेना ये दिया गया कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नंबर का क्वेश्चन था तो वही दिख रहा था वहाँ पर। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, आप लोग जानते हैं। ये क्या करना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। आधार की वैल्यू निकालनी है, तो आराम से सिंपली निकाल सकते हैं आप लोग। आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि पी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 12, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 पर हम 144, और माइनस में कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 धामा 100 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर जो घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44 आ जाएगा। ठीक है, अब 44 तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन से अगर जो 11 चौका 44 होता ना, तो 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 2 आ जाएगा, और अंडर कितना रह जाएगा, केवल 11 रह जाएगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रॉपर दिखा तो रहा ना, दिख रहा है एकदम अच्छे तरीके से आप लोग को, हाँ दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। देखो 14 नंबर क्वेश्चन इसके बाद, दो घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़कर जोड़कर जोड़ दिया जाता है, मिलाकर जोड़ दिया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना आपको। करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक घनाभ मान लेते हैं ये था, और दूसरा वाला घन कौन सा था, ये था। इनको मिलाकर क्या बना दिया गया, घनाभ। पहला घन ये, और दूसरा वाला ये, इनको मिलाकर के घनाभ बना दिया गया। इसकी प्रत्येक भुजा कितनी थी, 8 था, ये भी 8 था, ये भी 8 था, ये भी 8 था, ये भी, मतलब सब 8 8 आपस में थे। ठीक है, अच्छा भुजा नहीं, ये आयतन दिया गया था, इसको गलत करो पहले। आयतन दिया गया था, ठीक है। इसका आयतन कितना है, 8 है, और इसका भी आयतन 8 है, फिर बाद में सटाया जाएगा। तो आयतन दिया गया है, तो इसकी भुजा निकाल सकते हैं। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और इसका भी 2 2 सब आ जाएगा। अगर जो इनको मिलाएंगे तो इस तरह से कुछ घना तैयार होगा। तो 2 और 2 मिलकर के ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, इधर भी 2 हो जाएगा। कहने का मतलब लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, चौड़ाई ऊंचाई बढ़ने वाली नहीं है। ठीक है, तो क्या करना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस क्या होता है, बी एच प्लस में क्या होता है, एच एल होता है। ठीक है ना, यहाँ से 2 ऐसे रहने दो। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। प्लस में बी की वैल्यू 2, और एच की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2। अगली बार कितना हो जाएगा, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ऊंचाई गुणे कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2, 4 दूना 8, और इसका गुणा होगा 4 हो जाएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। 8 8 16 4 20, और दूना कितना हो जाएगा, 40। तो इसका कौन सा, 40 तो दिया ही नहीं गया लग रहा ऑप्शन में, दिया गया है ऊपर दिया गया। मैं तो इस ऑप्शन को चेक कर रहा था, ठीक है 15वां, लेकिन से हम लोग 14वां क्वेश्चन सॉल्व किए ना, तो यहाँ पर देखिए 40 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, सी ऑप्शन सही आंसर हो गया। मुझे लगा गलत हो गया, गलत नहीं है, सही है ये, कोई नहीं। आगे देखेंगे हम लोग, इसके बाद में ये है 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना है, तो इसके त्रिज्यखंड का कोण बनाना है। ठीक है, तो फार्मूला डायरेक्ट लगाओ, आंसर तुरंत मिल जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला ए इक्वल टू थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है। यहाँ पर थीटा की जगह पर कितना है, हमें वही निकालना है, और एरिया कितना दिया गया है, 154 दिया गया है। थीटा ऐसे रहने दो, 360 यहाँ पर हो जाएगा। पाई की जगह पर कितना हो जाएगा, 22/7, और आर की वैल्यू कितनी दी गई, 14। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, और गुणे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और काटना चाहे जिसको जो कट जाए, थीटा को रोक कर रखो, बाकी सबको इधर भेज लो। ठीक है, या फिर इसको काट लो, और मन करे 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, यानी कि 180 हो जाएगा। और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 90 का इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 90 गुणे 100 कितना है, 54, और बटे में कितना आ जाएगा, 22, और गुणे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
ठीक है। इक्वल टू कितना आ रहा है, थीटा आ रहा है। सॉल्व कर लो आराम से, कितना हो जाएगा ये 11 से कटेगा ना, 11 के 11, 11 चौके 44 और 11 दुनाई कितना हो गया 22 हो गया, 7 दुनाई 14, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 90 डिग्री आ रही है। ठीक है, केवल 90 ही है तो बच रहा है, तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, 2 साइन 30 इंटू कॉस 30 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 ऐसे रहेगा, साइन 30 अंश का मान कितना होता है आप लोग बताएंगे, 1/2 होता है, और कॉस 30 का मान कितना होता है, 1 कितना होता है, √3/2 होता है। आगे सॉल्व कर लो, 2 से क्या होगा, ये 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, ये बच रहा केवल √3/2। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कितना होता है, कॉस ए होता है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, और 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, उस पर भी लगाएंगे, आराम से आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी देखने में भी लग रहा है ये साइन 2a का फार्मूला है, तो साइन 2a यानी कि वहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 दुना 60, और साइन 60 अंश का मान भी यही होता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो साइन थीटा की वैल्यू 3/4 दिया गया है, टेन थीटा की वैल्यू बता पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ट्रायंगल बना लेंगे एक। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, और बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, लंब ऊपर हो जाएगा, कर्ण नीचे हो जाएगा, यानी कि क्या कह सकते हैं, इसकी वैल्यू, लंब की वैल्यू कितना दिया गया है, ये लंब है तो इसको मान लेते हैं 3 के, 3x 3 के 3a, जो भी मानना हो ना मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए ही मान ले रहे हैं हम लोग, या फिर x ही मान ले रहे हैं, 3x हो जाएगा, और करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 के। ठीक है, आधार निकालना, तो आधार कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 एक्स स्क्वायर, माइनस में कितना हो जाएगा, 3 तिरका 9 एक्स स्क्वायर, घटा लो आराम से, घटाने पर कितना मिलेगा, 9 7 16 होता है तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 7। ठीक है, ये आ जाएगा, और x को अंडर रूट से बाहर निकाल ही सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। अब हमें निकालना क्या, टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है, यल ए यल यानी कि लंब, और के ए यानी कि लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा 3x, और आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x अंडर रूट 7। क्या होगा, x से x काट लो तो कितना हो जाएगा, 3/√7। इसका कौन सा, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये देखो, देखो मैंने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन में अगर कुछ ना समझ में आए तो सबको साइन कॉस में चेंज कर लो। जैसे कॉसेक को क्या लिखते हैं हम लोग, 1/sin ए लिखते हैं, प्लस कॉट को क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस ए अपॉन में कितना लिखते हैं, साइन ए लिखते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आप लोग को। उसके अंदर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कितना लिखा गया है, ये लिखा गया कॉस ए। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए, और ऊपर कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए प्लस बी, और ए माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, केवल हो जाएगा साइन ए। ठीक है, मैंने दो लाइनें एक साथ सॉल्व किया, पहले इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस वाला बनेगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा, कॉस ए, और ये प्लस ये माइनस है तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसको हटा दो, कोई मतलब का काम ये नहीं है। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे कितना चल रहा है, केवल चल रहा है साइन ए। स्क्वायर से क्या होगा, साइन कटेगा तो केवल बचेगा साइन ए, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, यहाँ पर क्या करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, और नीचे कितना लिखा गया, 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, इसका मान बताना आपको। तो देखो यहाँ पर कर क्या सकते हैं हम लोग, डायरेक्ट अगर जो सॉल्व करना चाहें तो 1 को तो ऐसे ही रहने दो, टेन को साइन कॉस में चेंज कर लो या कॉट में चेंज कर लो, दोनों एक ही बात होगा। ठीक है, तो साइन कॉस में करते हैं, पिछली बार हम लोगों ने टेन को कॉट में चेंज करके सीखा था इसको। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, मान में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और इसके नीचे कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस बार ऊपर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉट था ऊपर टेन था। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, माइनस में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और इसके नीचे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और फिर से नीचे कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और माइनस में कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगर जो यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन कर लें, चाहे ऊपर से चाहे नीचे से, तो ये दोनों आराम से कट सकते हैं। ठीक है, ये अगर जो माइनस कॉमन करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे।
बचेगा कितना, -1/cos² और भाग है तो उल्टा होकर के गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin² और बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब sin² क्या हो जाएगा, tan² और माइनस में चल रहा है तो इसका कौन सा बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। फिर इतनी बात क्लियर है सभी को। आगे 20 नंबर क्वेश्चन, ये तो आई थिंक एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन ही है। कह रहा है ये दोनों समांतर हैं, ये दोनों लाइनें, ठीक है, तो आपको बताना है इसकी वैल्यू यानी कि टीआर की वैल्यू कितनी होगी। तो क्या होता है, अनुपात अगर जो बराबर है तो क्या कर सकते हैं, इनको इस तरह से रेशियो में ले सकते हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.8 और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा यक्स, इसकी वैल्यू नहीं दी गई है तो इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात और इस भुजा का इस भुजा के साथ अनुपात क्या होता है, आपस में बराबर होता है। काटेंगे 2 बार में कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.8 और बटे कितना आ जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.4 आएगा, ये 1.4 यानी कि डी ऑप्शन सही आंसर होगा। फिर अब इसके बाद में देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आ गए आपके, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, सभी प्रश्न करने हैं, ठीक है, इसमें और 2-2 नंबर का है। पहला क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, तो मैंने इसको आपको चैनल पर सॉल्व करवा करके पहले से अपलोड किया है, तो उसको जाकर के देख सकते हैं। और एनसीईआरटी के ये सारे क्वेश्चन, ठीक है, जितने भी हैं ये शायद एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन है, तो मैंने इसको सॉल्व कराया, जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसमें क्या कह रहा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण कोण आंतरित कर रही है, तो क्या करना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है, तो आराम से निकाल सकते हैं। पहले क्या करिएगा, लग यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा, ये जान लीजिएगा 90 डिग्री लिया जाएगा क्योंकि समकोण कह रहा है, उसके बाद में फार्मूले पर रखेंगे, आराम से आंसर मिल जाएगा। ओके, इसमें क्या कह रहा है, इसका बहुलक निकालना, तो बहुलक भी निकाल सकते हैं, फार्मूले पर रखो, आराम से आंसर मिल जाएगा। हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। अब इसमें जो हार्ड लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है, तो क्या करिएगा, उसका स्क्रीनशॉट करिएगा और आप लोग टेलीग्राम पर मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको अलग से वीडियो में सॉल्व करवा दूंगा। वैसे ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, तो आगे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, वहीं पर सॉल्व कर लेंगे जो आपको नहीं आएगा, हालांकि आप लोग भी सॉल्व कर लीजिएगा इन सबको टाइम निकाल करके। ओके, अब इसके बाद में देखो आगे का क्वेश्चन जो आ रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है, केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है, अब इसमें कितने 6 क्वेश्चन होंगे और 4-4 नंबर का सब होगा, केवल 5 ही करना होगा। पहला क्वेश्चन दूसरे चैप्टर से है, द्विघात क्या है, समीकरण है नहीं, बहुपद है, वहां से क्वेश्चन दिया गया है, आपको लिखा गया कितना, 3x² -x और कितना -4, इसका गुणनखंड करके क्या करना है, शून्यांक निकालना है। उसके बाद में शून्यांकों का संबंध जो होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है। और इसके बाद में क्या है, इसको हल करना है, ये भी एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन आया है एग्जाम में, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ये तीसरे चैप्टर का है, दो चरराशि वाले रेखीय समीकरण युग, ठीक है, तो आप लोग विलोपन या प्रतिस्थापन विधि जो हर आसान लगेगा उसी से कर लीजिएगा। ये क्या है, सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ये आपका जो वृत्त वाला चैप्टर है उसका परिमेय है, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया था, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार एग्जाम में फिर से ये रिपीट हो, ठीक है। इसके बाद त्रिभुज का क्वेश्चन है, सिद्ध क्या करना है, सी ए का स्क्वायर इक्वल टू कितना, बी सी मल्टीप्लाई सी डी, ये भी एनसीईआरटी का एज इट इज शायद क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप लोग एनसीईआरटी जरूर से जरूर एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में माध्यक निकालने के लिए कह रहा है, फार्मूला पर रखेंगे डायरेक्ट आंसर आएगा। उसके बाद में क्या है, कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है तो इसके अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता और 2 से 6 के बीच में कोई संख्या हो इसकी प्रायिकता बतानी है। तो पासा फेंकते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 या फिर 6, इनमें से कोई एक आएगा। अब अभाज्य संख्याएं कौन होंगी, एक तो 2 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है, टोटल कितनी हो गई, 3 संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो कितना हो जाएगा, 3/6 यानी कि 1/2 हो जाएगा। और 2 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं, 1 2 3 है, तो इसका भी कितना आ जाएगा, 3/6 होगा, जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, फिर से 1/2 आ जाएगा, तो दोनों कंडीशन में वही मिल रहे हैं। इसके बाद में समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है, ठीक है, इसको करना चाहो या तो इसको कर लो, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, 3 क्वेश्चन आएंगे आपके लॉन्ग वाले में, ठीक है, और 3 नहीं 6 आएंगे, इनमें से 3 ही केवल करना होगा, 2 एक साथ में रहेंगे उनमें से कोई करो, 2 एक साथ में रहेंगे फिर से उनमें से कोई एक करो, ठीक है, इस तरह से चलता रहता है। ये देखो 24 नंबर क्वेश्चन, इसको भी देख लो, आपको जो आसान लगेगा वो कर लीजिएगा, और जो हार्ड लग रहा है कि नहीं सॉल्व होगा आपसे, उसके बारे में कहिएगा, मैं आपको
सॉल्व करवा दूंगा एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और जिनको पीडीएफ चाहिए एक बार कमेंट बॉक्स में कहिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर इसको भी अपलोड करके दे दूंगा, अगर जो आप लोग कहेंगे तो। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके कौन से चैप्टर से, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री से है। चाहे ये कर लो, चाहे इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन करो। अगर जो ये दोनों करोगे तो 3-3 नंबर के हैं, अगर जो ये एक करोगे तो कितना है, ये 6 नंबर का अकेला है। ठीक है, तो दोनों आसान है, कोई भी आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आज का ये क्लास आप लोग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। कल आप लोग बताएँगे कौन-सा पेपर करना है, साइंस का करना है या इसी का और करना है, ठीक है? वैसे तो केवल 6-7 सेट हैं, ठीक है? तो मैं सभी के सभी आपको इस तरह से दिखा कर के सॉल्व करवाना चाहता हूँ। आप लोग पूरे पेपर एकदम अच्छे तरीके से अटेंड करते रहिएगा। ओके, बाय-बाय प्यारे बच्चों।